आजकल मार्केट को छोड़ के सब कुछ ही ऊपर जा रहा है। बिजली का बिल ऊपर, पेट्रोल का दाम और ऊपर। लेकिन एक चीज है जो गोइंग फॉरवर्ड शायद सबका स्ट्रेस कम करेगी। यस, सही पकड़े हो, रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट बनता जा रहा है। आज के टाइम में ग्रीन इन्वेस्टिंग सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी है। कंपनीज जो सोलर, विंड या क्लीन एनर्जी पे काम कर रही हैं, वो फ्यूचर को शेप करने में लगी हुई हैं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स जो काफी स्पॉटलाइट में आते रहे हैं। तो देर किस बात की, लेट्स गेट इनटू इट। हमारी पहली कंपनी से शुरू करते हैं जो कि है वारी एनर्जीज। ये कंपनी वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एक टाइटन की तरह उभर रही है। लेकिन क्या चीज वारी को क्राउड से अलग करती है, चलिए देखते हैं। वारी एनर्जीज ने 2007 में सिर्फ 30 मेगावाट कैपेसिटी के साथ शुरू किया था। आज की बात करें तो वो एकदम 50 गीगावाट पे बैठे हैं, जो कि 500 टाइम्स ग्रोथ है। उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा सोलर मॉड्यूल एम्पायर बनाया है, की गवर्नमेंट इंसेंटिव्स हासिल किए हैं और यूएसए में नई फैसिलिटीज और डोमेस्टिकली गुजरात में बड़े एक्सपेंशंस लाइन अप करके ग्लोबली भी प्रेजेंस बनाई है। हाँ, वारी सिर्फ सोलर तक ही नहीं रुक रही है, वारी ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोलाइजर्स और बैटरी स्टोरेज में भी एंटर कर रही है। सीधी बात करें तो ये अब एक सोलर कंपनी नहीं है, ये एक क्लीन एनर्जी जायंट है जो फ्यूचर को शेप कर रहा है। वारी सिर्फ साइज में ही लीड नहीं कर रही है, उन्होंने इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ऑर्डर बुक भी सिक्योर किया है, जिसमें 50,000 करोड़ का 26.5 गीगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। ये ऑर्डर बुक 54% ओवरसीज और 46% डोमेस्टिक में डिवाइडेड है। ये प्रूव करता है कि वारी सिर्फ इंडिया में रिन्यूएबल वेव का फायदा नहीं उठा रहा है, ये ग्लोबली भी इंपैक्ट बना रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 के पिछले 9 महीनों में ही वारी ने 10,705 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू किया। अब ये एक्साइटिंग पार्ट है, उसमें से 21% इंटरनेशनल मार्केट से आया। वो लगभग 2,248 करोड़ की क्लीन एनर्जी टेक है जो इंडिया की बॉर्डर्स के बाहर शिप हुई है। और वो वहीं नहीं रुक रहे हैं, वारी इंडिया में सबसे बड़े सोलर सेल मैन्युफैक्चरर बनने की राह पर हैं, जिसके पास ऑलरेडी 5.4 गीगावाट सोलर सेल्स और 15 गीगावाट सोलर मॉड्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। क्या चीज इसको पॉसिबल बना रही है? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजीज, बढ़ती हुई डोमेस्टिक डिमांड, यूनाइटेड स्टेट्स में एक नया ऑपरेशनल फैक्ट्री और ग्लोबल कस्टमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। एक्चुअली उनका यूएस प्लांट ऑलरेडी यूएस के लिए यूएस में मॉड्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है। ये सब वारी एनर्जीज के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वन स्टॉप पावर हाउस होने की वजह से पॉसिबल है, जो सोलर पीवी मॉड्यूल्स और इन्वर्टर्स से लेके ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरीज तक सब कुछ ऑफर करते हैं। वो ईपीसी सॉल्यूशंस यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन, सोर्सिंग और प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को मैनेज करना, ये भी लीड करते हैं, जिसमें ग्राउंड माउंट, रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर सब कवर्ड है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में वारी एनर्जीज ने 3,457 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 115% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। और नेट प्रॉफिट में तो आप हैरान हो जाएंगे, 259% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ये कंपनी का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में तेजी से एक्सपेंशन दिखाता है। फाइनेंशियल ईयर 25 के 9 महीनों में टोटल रेवेन्यू 10,705 करोड़ रुपीस रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24% का इंक्रीज है। वारी का इंटरनेशनल रेवेन्यू ओवरऑल इनकम में करीब 21% कंट्रीब्यूट करता है, जो सिर्फ क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 2,248 करोड़ रुपीस है। ये और भी क्लियरली बताता है कि कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक ग्रोथ पर फोकस नहीं है, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स में भी अपनी जगह बना रही है। कंपनी का यूएस प्लांट, जिसने जनवरी 2025 में ऑपरेशन शुरू किए, वो इन इंटरनेशनल रेवेन्यूज को और भी बूस्ट करेगा। इससे कंपनी यूएस में लोकली सोलर मॉड्यूल्स प्रोड्यूस कर पाएगी और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यानी कि आईआरए जैसे गवर्नमेंट इंसेंटिव्स का फायदा उठा पाएगी। इंडिया में कंपनी की सेल्स में जबरदस्त डिमांड देखी गई है, स्पेशली उनके रिटेल और यूटिलिटी स्केल सोलर प्रोजेक्ट्स की वजह से। पिछले क्वार्टर में डोमेस्टिक रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करीब 79% था।
कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में एक क्लियर अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है। फॉर एग्जांपल, ओपीएम दिसंबर 2023 में 11% से सिग्निफिकेंटली बढ़कर दिसंबर 2024 में 21% हो गई। लेकिन इसकी वजह क्या है? फर्स्ट, इम्प्रूव्ड ओपीएम का एक बड़ा रीजन रॉ मटेरियल कॉस्ट में कमी आना है। कंपनी की कंपोनेंट्स जैसे कि सोलर सेल्स, एल्यूमिनियम, ग्लास और एडेसिव्स के लिए बेटर प्राइसिंग सिक्योर करने में कामयाब रही है। सोलर सेल्स की प्राइसेस में भी डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है। ये मटेरियल कॉस्ट में मार्च 2021 में 8% से गिरकर मार्च 2024 तक 5% हो जाने में दिखता है। दूसरी बात, कंपनी अपने ऑर्डर मिक्स को केयरफुली क्यूरेट करता है, ये इंश्योर करते हुए कि ऑर्डर्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ज्यादा प्रॉफिटेबल कैटेगरीज में आए। आखिर में कंपनी ने इंडिया में रिटेल सेगमेंट पर भी अपना फोकस शिफ्ट किया है, जो बड़े यूटिलिटी ऑर्डर्स के कंपैरिजन में एक हाई मार्जिन बिजनेस है। रिटेल और प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स पे ये स्ट्रेटेजिक फोकस कंपनी को अपना ओवरऑल मार्जिन बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। स्टॉक रिसेंटली प्रेशर में रहा है। इसके मेन रीजंस दो वजह से हैं। पहला, कंपनी ने दिसंबर 2024 के क्वार्टर के लिए म्यूटेड क्वार्टर 3 अर्निंग्स रिपोर्ट की, जिसमें रेवेन्यू फ्लैट रहा और अर्निंग्स एक्सपेक्टेड से कम थी। कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.27% का डिप देखने को मिला, जो शेयर प्राइस पे प्रेशर बना रहा है। दूसरा, इन्वेस्टर्स को टैरिफ इंपैक्ट का डर है। यूएस ने रिसेंटली इंडिया पे 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। ये टैरिफ सोलर एक्सपोर्ट्स को धीमा कर सकता है और इंडियन सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड को कम कर सकता है। हाँ, तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। क्या कंपनी अपनी ग्रोथ सस्टेन कर पाएगी? कंपनी सिर्फ सोलर पर ही फोकस नहीं कर रही है, बल्कि वो एडजेसेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में भी एक्सपैंड कर रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और बैटरी स्टोरेज शामिल हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन लॉन्ग टर्म में मार्जिन्स को बूस्ट करने की उम्मीद कर रहा है। 300 मेगावाट इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे रिन्यूएबल पावर प्रोडक्ट्स के लिए दिए गए पीएलआई स्कीम्स ने कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स प्रोवाइड किए हैं, जो कंपनी के अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने के कंटिन्यूड फोकस के साथ अलाइन करते हैं। दूसरी बात, कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड किया है, स्पेशली सोलर सेल प्रोडक्शन में, जिसमें इनगॉट्स, वेफर्स, सेल्स और मॉड्यूल्स के लिए 6 गीगावाट का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। ये एक्सपेंशन फाइनेंशियल ईयर 27 तक फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू करने की उम्मीद रखता है। आखिर में, इंडिया और ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेशली सोलर और बैटरी स्टोरेज पर जो जोर दिया जा रहा है, वो वारी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। इंडिया का 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का एम्बिशियस टारगेट और ग्लोबली रिन्यूएबल कैपेसिटी का 2030 तक लगभग 10.5 TW तक पहुंचने का प्रोजेक्शन एक फेवरेबल मार्केट एनवायरनमेंट इंश्योर करता है। इसके अलावा इंडिया की बैटरी एनर्जी कैपेसिटी का फोरकास्ट है कि वो करंट 36.9 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 177 गीगावाट्स हो जाएगी। ये प्रोजेक्शन बैटरी एनर्जी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडिकेट करता है, जिसमें अगले डेकेड में कैपेसिटी में सब्सटैंशियल इंक्रीज होगा, जो लॉन्ग टर्म में वारी को डायरेक्टली बेनिफिट करेगा। कंपनी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 26% रेसिप्रोकल टैरिफ से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जो कंपनी के यूएस से रेवेन्यू को अफेक्ट करता है। ये मार्केट उनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% कंट्रीब्यूट करता है। अब दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। चलिए प्रीमियर एनर्जीज पर रोशनी डालते हैं। 1995 में एस्टैब्लिश्ड हुई प्रीमियर एनर्जीज इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। प्रीमियर एनर्जीज अपनी कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जो हाई एफिशिएंसी मोनोक्रिस्टलाइन पीईआरसी और एडवांस्ड टॉपकॉन सोलर सेल्स में स्पेशलाइज करते हैं। सोलर सेल्स के लिए 2 गीगावाट और सोलर मॉड्यूल्स के लिए 4.13 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ वो मार्केट में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर रहे हैं। कंपनी की ग्रोथ सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली प्रीमियर एनर्जीज फाइनेंशियल ईयर 24 में $31.2 मिलियन की वैल्यू के साथ यूएस को सबसे बड़ा सोलर सेल एक्सपोर्टर था और उनके प्रोडक्ट्स हांगकांग और जर्मनी जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स तक भी पहुंच रहे हैं। कंपनी के क्लाइंट्स में एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम्स, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस और दूसरे भी शामिल हैं। अभी हम प्रीमियर एनर्जीज के फाइनेंशियल्स को देखेंगे। क्वार्टर 3 और फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए टोटल सेल्स 1713 करोड़ रहे, जो 140% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं।
इसके अलावा नेट प्रॉफिट ने तो हैरान करने वाला 493% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। लेकिन ये मैसिव ग्रोथ किस वजह से हो रही है? पहली बात, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स की स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इस इंक्रीज को फ्यूल कर रही है। इस वजह से कंपनी सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स दोनों की सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ देख रही है और प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं कि इंस्टॉलेशंस 2028 तक 50 गीगावाट तक पहुंच सकते हैं। डिमांड में ये सर्ज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, इंपोर्ट ड्यूटीज और स्टेट सब्सिडीज से सपोर्टेड है। दूसरी बात, इंडिया में सोलर एनर्जी सेक्टर पीएम सूर्य घर योजना और पीएम कुसुम स्कीम जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की वजह से तेजी से एक्सपैंड हो रही है, जिससे सोलर मॉड्यूल्स की डिमांड बढ़ रही है। पीएम कुसुम स्कीम फार्मर्स को सोलर पंप्स और ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स के लिए 90% तक सब्सिडी देता है, जबकि पीएम सूर्य घर योजना रेजिडेंशियल एरियाज में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस को सब्सिडाइज करता है ताकि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। तीसरी बात, ग्रोथ के पीछे एक की फैक्टर कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। प्रीमियर एनर्जीज ने एक बड़ा लीप रिपोर्ट किया है, जिसमें सेल प्रोडक्शन कैपेसिटी 77% से बढ़कर एक इंप्रेसिव 96% हो गई है। इससे प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा एफिशिएंसी आई है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट कम हुए हैं। लेकिन जबकि रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू का सिर्फ 3% है, जो इंडियन मार्केट पे एक स्ट्रेटेजिक फोकस हाईलाइट करता है। कंपनी की ग्रोथ हेविली डोमेस्टिक मार्केट्स पे डिपेंडेंट है, जो इसे लोकल पॉलिसी चेंजेस या मार्केट सैचुरेशन से होने वाले रिस्क के लिए एक्सपोज कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट करंटली रिन्यूएबल सेक्टर को बहुत सपोर्ट कर रही है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो ये पिछले कुछ क्वार्टर्स से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। जून 2023 में 12% से स्टेडली बढ़कर दिसंबर 2024 में 30% हो गया है। इसकी बड़ी वजह 2 चीजें हैं। प्रोडक्शन प्रोसेसेस में ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ने कंपनी को कॉस्ट में प्रोपोर्शनल इंक्रीज के बिना आउटपुट बढ़ाने की परमिशन दी है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे सेल्स बढ़ती हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल रहते हैं, जिससे पर यूनिट सोल्ड पे ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैनेजमेंट ने सेल और मॉड्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अपने ऑनगोइंग एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताया, जिसमें Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक 1 गीगावाट टॉपकॉन सेल और मॉड्यूल लाइन और फाइनेंशियल ईयर 27 तक 4 गीगावाट लाइन का डेवलपमेंट शामिल है। जैसे जैसे कंपनी अपने ऑपरेशंस का स्केल बढ़ाती है, इससे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है, जहां प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने के साथ पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। ये ओपीएम ग्रोथ ROCE में ग्रोथ के साथ भी अलाइन करता है, ये सजेस्ट करते हुए कि कंपनी अपने कैपिटल को ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर रही है और हायर रिटर्न्स जनरेट कर रही है। Premier Energies holds nearly 100% market share in solar cell exports to the US from India. लेकिन 26% रेसिप्रोकल टैरिफ से सोलर एक्सपोर्ट्स धीरे पड़ सकते हैं और इंडियन सोलर सेल्स की डिमांड कम हो सकती है, जो कंपनी के रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा। अब चलिए आखिरी स्टॉक की तरफ, जो कि है बोरोसिल रिन्यूएबल, पर नजर डालते हैं। ये कंपनी पिछले 2 बड़ी कंपनीज के कंपैरिजन में सिर्फ 6,468 करोड़ के मार्केट कैप के साथ छोटी है। लेकिन चलिए देखते हैं कि ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स का ध्यान क्यों अट्रैक्ट कर रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स इंडिया की सबसे बड़ी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है, जिसकी कैपेसिटी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे सोलर एनर्जी के फ्यूचर को पार कर सकती है। इंडिया में 20% से ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी फोटोवोल्टाइक यानी कि PV मॉड्यूल्स में यूज़ होने वाले हाई क्वालिटी लो आयरन टेक्सचर्ड सोलर ग्लास प्रोवाइड करने में लीड कर रही है। लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ बोरोसिल को अलग बनाती है? वो है उनके कटिंग एज इनोवेशंस, जो उन्हें ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री में एक की प्लेयर बनाते हैं। दुनिया का पहला एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास डेवलप करने से लेके 2 मिलीमीटर टेम्पर्ड ग्लास और एंटी ग्लेयर ग्लास जैसे एडवांस सोलर ग्लास प्रोडक्ट्स बनाने तक, बोरोसिल सोलर मॉड्यूल्स बनाने के तरीके को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और ये सिर्फ इनोवेशन की बात नहीं है, कंपनी सस्टेनेबिलिटी में भी बड़े कदम उठा रही है। उन्होंने अपनी एनर्जी का 27% रिन्यूएबल सोर्सेज से सोर्स करके और सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने का कमिटमेंट किया है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 के 29 करोड़ से Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 10 करोड़ के लॉस तक एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है, जो कि -134.48% रिप्रेजेंट करता है।
ये डिक्लाइन प्राइमरीली प्राइस प्रेशर्स की वजह से हुआ, जिसमें चीप चाइनीज इंपोर्ट्स के इफेक्ट्स और 4.59 करोड़ रुपीस का एक नॉन रूटीन रिपेयर कॉस्ट शामिल है। एक्सपोर्ट सेल्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 34.39 करोड़ रुपीस, जो टर्नओवर का 13% था, से गिरकर क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 में 16.02 करोड़ रुपीस, जो टर्नओवर का 6% है। ये गिरावट प्राइमरीली चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स की वजह से हुई, जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। जो और भी ज्यादा कंसर्न की बात है वो है ओपीएम का 8% से गिर के क्वार्टर 3 में -3% हो जाना। ये कई फैक्टर्स की वजह से हुआ है, जैसे कि चाइनीज डंपिंग की वजह से सेलिंग प्राइसेस में सिवियर डिक्लाइन। चाइनीज एक्सपोर्टर्स ने प्राइसेस में 18% की कमी कर दी, जिससे इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली सस्ते हो गए। यहां तक कि अक्टूबर 2024 में इंडिया द्वारा लगाए गए 10% बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के बाद भी ओशन फ्रेट कॉस्ट में भी कमी आई, जिसने लैंडेड इंपोर्ट प्राइसेस को और कम कर दिया और बोरोसिल की प्राइसिंग पावर को स्क्वीज कर दिया। नेक्स्ट इज सोलर ग्लास, एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कम एक्स फैक्ट्री प्राइसेस और चाइनीज डंपिंग के रिजल्ट्स के तौर पे डिमांड कम होने की वजह से अंडर यूटिलाइज एक्सपोर्ट कैपेसिटी के साथ फिक्स कॉस्ट हाई रहे, जिससे नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज हुआ। कंपनी ने नोट किया कि उन्हें बिजनेस को सस्टेनेबली प्रॉफिटेबल बनाने के लिए करीब 56,000 रुपीस पर टन के प्राइसेस की जरूरत है, लेकिन वो करीब 46,000 रुपीस पर टन पे सेल हो रहे हैं। नेक्स्ट इज ओवरसीज सब्सिडरीज। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में लगभग 24% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्ट्रेटेजिक मार्केट प्रेजेंस में उनकी सिग्निफिकेंट रोल को हाईलाइट करता है। हाँ, लेकिन जर्मनी में एक्सटर्नल पॉलिटिकल फैक्टर्स और गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट का इंतजार करते हुए बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने 31 दिसंबर 2024 से अपनी जर्मन फैसिलिटी पे हॉट एंड ऑपरेशंस को टेम्पोरेरली पॉज करने का डिसीजन लिया। इस पॉज ने जर्मन सब्सिडरी और ओवरऑल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स दोनों के एबिटा पे सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया, जिससे क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 एबिटा में ड्रॉप आया। ठीक है, लॉसेस और गिरते मार्जिन्स की बात काफी हो गई। चलिए अब कॉइन फ्लिप करते हैं और बात करते हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के लिए एक्चुअली क्या सही हो रहा है और फ्यूचर जो अभी दिख रहा है उससे काफी ज्यादा ब्राइट कैसे हो सकता है। एक सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग जो बोरोसिल के लिए पूरा गेम चेंजर साबित हो सकता है वो है दिसंबर 24 में गवर्नमेंट द्वारा चाइना और वियतनाम से सोलर ग्लास इंपोर्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाना। ड्यूटीज लागू हो गई हैं और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि इंपोर्टेड ग्लास की प्राइसेस बढ़ गई है। इंपोर्टेड सोलर ग्लास की प्राइस जो चाइनीज डंपिंग की वजह से 42,000 रुपीस पर टन तक गिर गई थी, अब वापस 56,000 रुपीस पर टन की तरफ बढ़ रही है। ये एक मैसिव प्राइस करेक्शन है और ये फाइनली बोरोसिल जैसे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर नजर डालनी है वो है राइट्स इशू। बोरोसिल रिन्यूएबल्स ने शुरुआत में कैपेसिटी एक्सपेंशन को फंड करने के लिए 450 करोड़ रुपीस का राइट्स इशू प्रपोज किया था। हालांकि गवर्नमेंट द्वारा इंपोर्ट्स पे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने के बाद जिससे डोमेस्टिक प्राइसिंग इंप्रूव हुई, कंपनी ने अपने प्लान को रिवाइज करके 697.5 करोड़ रुपीस का प्रेफरेंशियल इशू कर दिया। प्रेफरेंशियल इशू से आने वाला कैश बोरोसिल की कैश फ्लो पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स को एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इस तरह ये इंश्योर होता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इश्यूज की चिंता किए बिना अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकती है। इसके अलावा बोरोसिल रिन्यूएबल्स की फ्यूचर ग्रोथ का एक और की ड्राइवर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स। The approved list of models and manufacturers, that is ALMM policy, domestically manufactured solar modules और components के यूज को encourage करती है। चीपर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना और दूसरे कंट्रीज से रिस्ट्रिक्ट होने के बाद बोरोसिल का सोलर ग्लास जो इन अप्रूव्ड सोलर मॉड्यूल्स में यूज होता है, डेवलपर्स के लिए और भी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। ये बोरोसिल को एक सिग्निफिकेंट कंपेटिटिव एडवांटेज देता है क्योंकि लोकली प्रोड्यूस किए गए सोलर कंपोनेंट्स की डिमांड बढ़ती है। आखिर में बोरोसिल रिन्यूएबल्स की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का एक और एक्साइटिंग एस्पेक्ट है उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंशन।
सोलर ग्लास की बढ़ती डिमांड को देखते हुए बोरोसिल अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को रैंप अप कर रहा है। करंटली बोरोसिल की सोलर ग्लास के लिए 1000 टन्स पर डे की कैपेसिटी है, जो लगभग एनुअली 6.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन के लिए इक्विवेलेंट है। 2025 के एंड तक बोरोसिल का एम अपनी कैपेसिटी को 2100 टन्स पर डे तक बढ़ाना है, जो एनुअली 13 गीगावाट से ज्यादा सोलर मॉड्यूल प्रोडक्शन के लिए इक्विवेलेंट होगा। ये एक्सपेंशन स्पेशली इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने से सोलर ग्लास की ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसीज जो मैंडेट करती हैं कि 25% एनर्जी लोकली प्रोड्यूस किए गए कंपोनेंट से सोर्स की जाए, वो बोरोसिल के जर्मन ऑपरेशंस को बेनिफिट करेगी जब वो फुल्ली ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी एनवायरनमेंट के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो के लिए भी हेल्दी हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट से बताइए कि कौन सा स्टॉक आपको सबसे प्रॉमिसिंग लगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक इन्वेस्ट वाइजली एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.